जब तीखा, चटपटा और खट्टा खाने के लिए मिल जाए तो क्या कहने हैं। तो चलिए आज इसी तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो इसे मैं 6 मेंबर के हिसाब से बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको सारा सामान बताऊंगी। तो यहाँ आधी लौकी ली है और 250 ग्राम काशी फल लिया है और 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर। सारी सब्जियों को अच्छे से धो के छील के मैंने साफ कर लिया है और इन सभी को रफली काट लेते हैं। काशी फल को छिलका हटा के काटना है। तो यहाँ सारी सब्जियां मेरी कट चुकी हैं और यहाँ लेना है एक छोटा कप अरहर की दाल यानी कि तूर दाल। इसे अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ कुकर रख लेते हैं और कुकर में थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी काली सरसों, हींग, जीरा और कड़ी पत्ता डाला है। इसमें मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च। पहले टमाटर को इसमें मिला लेते हैं। जब टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच भर के लिया है यहाँ सांभर मसाला। तो इन सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिलाकर भून लेते हैं। जब मसाला बढ़िया से भुन जाए तो यहाँ लौकी, काशी फल, दाल सभी को मिला लेते हैं। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक और यहाँ हमें पानी किस हिसाब से लेना है उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। अभी मैं कहीं गई हुई थी तो एक वहाँ बात उठी कि हमारा सांभर अच्छा नहीं बनता है क्योंकि उसे फिर मैश करने में दिक्कत होती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कंडीशन होती है कि आप सांभर में जब सीटी लगाते हैं और बाद में जब उसे घोटते हैं सब्जियों को तो वो नहीं मैश होती है, तो आपको करना क्या है, बहुत लिमिट में पानी डालना है और इसमें 3 से 4 हमें सीटी लगानी है। और यहाँ आधा कप यानी कि 2 से 3 चम्मच इमली को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। तो इसे पहले मोटी छलनी में छान लेते हैं। बारीक वाली छलनी में इसे नहीं छानना है, थोड़ी मोटी छलनी में छानिएगा। तो ये हमारा इसका गूदा अलग हो जाएगा। तो इसे अभी रखेंगे हम साइड में। और यहाँ उड़द दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। तो इस दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगोया था। तो इसे पहले पीस लेते हैं। पीसते टाइम बहुत ज़्यादा पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीसना है क्योंकि दाल यदि पतली हो गई तो हमारी ना डुबकी बन पाएंगी और ना ही वड़े बन पाएंगे। तो यहाँ सीटी भी आ चुकी है तो इसमें लगाऊंगी मैं कम से कम 3 से 4 सीटी। इससे ज़्यादा कम नहीं लगानी है और इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और यहाँ दाल भी पिस के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका बैटर होना चाहिए। तो इसमें लिया है जीरा, थोड़ा सा हींग, हल्का सा नमक लेना है। बहुत ज़्यादा नमक या मिर्च का इसमें यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च इसमें ज़रूर डालिएगा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से जब आप दाल तैयार करेंगे पीस के तो बहुत सारी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे दही बड़ा इसी दाल से बन जाएगा, राम लड्डू इसी दाल से बन जाएगा और डुबकी हो या सांभर बड़ा हो इसी दाल से आप आराम से बना लेंगे। तो यहाँ कुकर की सीटी निकल चुकी है। इसे इस तरीके से आप मैश कीजिएगा क्योंकि हमने पानी कम डाला है तो सारी सब्जियां बहुत बढ़िया से मैश हो जाती हैं। यदि आप स्टार्टिंग में पानी भर के डाल देंगे तो सब्जियां सारी ऊपर तैर जाती हैं, फिर उसे मिक्स करने में बहुत दिक्कत होती है। और बाद में जितना पतला आपको बनाना हो इसमें गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा। तो मैं अधिकतर इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि जब मैं गई तो मुझे लगा कि इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांभर बनाने में। तो उनकी जो परेशानी मैंने सुनी तो तब मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से आप बनाइएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, सारी सब्जियां आराम से मैश हो जाती हैं। तो शायद आप में से कोई ऐसा हो जो इस बात से परेशान हो तो पानी को बाद में डालिएगा, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए बाद में इसे कम से कम 6 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि पानी हमने गरम डाला है और ये अच्छे से पकेगा तो पानी और जो दाल सब्जी थोड़ी अलग अलग है, सारी बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी।
तो यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब दिक्कत क्या है, हर कोई बंदा जैसे मक्का की रोटी नहीं बना सकता है, तो वो वड़े भी नहीं बना के तैयार कर सकता। तब हम क्या करें, या तो मार्केट जाते हैं खाने के लिए, मार्केट पैसा दे के खाते हैं लेकिन स्वाद पूरा नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, उसी दाल से हमें बनानी है छोटे-छोटे पकोड़े। ये तो कोई भी बना के तैयार कर सकता है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। और यदि बड़ा आपका मन करे खाने का, तो मैं आपको इन पकौड़ियों के बाद एक ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही गजब की है। यदि उस ट्रिक से आप बड़ा बना के तैयार करेंगे तो आपका 100% बनेगा और बहुत ही गजब का बनेगा। तो चलिए पहले इन पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। तो इन पकौड़ियों को मैं पकौड़ी बोल रही हूँ, लेकिन इसे कहा जाता है सांभर डुबकी के नाम से इस रेसिपी को बोला जाता है। तो चलिए पहले इन्हें थोड़ा-सा अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब बारी आती है वड़े की। किसी भी कलछी पे या जो चमचा जिसे बोलते हैं, जिनसे हम सब्जी वगैरह चलाते हैं, वो ले लीजिएगा। मैंने ये तड़के वाली कलछी ले रखी है। इस पे पेपर फॉयल लगा के या बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से दाल को शेप दे दीजिएगा वड़े का, और घी में इस तरीके से छोड़ के आपका वड़ा तैयार हो जाएगा। यदि ऐसे भी नहीं बनता है तो कोई भी छलनी ले लीजिएगा, छलनी के ऊपर भी ये बड़ा बन जाता है। यदि पेपर फॉयल भी ना हो तो कलछी पे पीछे अच्छे से तेल लगा के उसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, या हाथों पे बना सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे बनाइएगा। यदि ये नहीं बनते हैं तो डुबकियां बना बना के, यानी कि छोटी सी पकौड़ियां बना बना के इसका भरपूर स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए सांभर को पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा कितना बढ़िया से एकदम कलर आया है। इसे 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। जितना पतला या गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से आप गर्म पानी इसमें डालिएगा। अब लगाना है हमें बढ़िया से तड़का। तो ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें साबुत लाल मिर्चें, हल्की सी मैं लूंगी यहाँ पे काली सरसों और कड़ी पत्ता, क्योंकि काली सरसों और कड़ी पत्ते का जो तड़का है ना, वो इसमें बहुत गजब का लगता है। तो ये लीजिएगा, बन के तैयार हो चुका है बहुत ही स्वादिष्ट आपका सांभर। आप कहीं भी ठेले पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं चले जाना, इतना स्वादिष्ट आपको सांभर नहीं मिलेगा। आपने दाल डुबकी तो बहुत बना के खाई है, लेकिन मेरे तरीके से आप सांभर डुबकी बनाइएगा, बहुत ही आपको गजब का स्वाद मिलेगा। तो यहाँ सांभर तैयार हो चुका है। डुबकियाँ इसमें डाल लेते हैं, वड़े भी डाल लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। डुबकी डालने के बाद इसे आपको पकाना बिल्कुल नहीं है। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से आज सांभर डुबकी बनाई गई है। इसे सांभर डुबकी के नाम से भी आप जान सकते हैं, सांभर बड़ा। मैंने एक या दो आपको वड़े बना के दिखाए थे। वो यदि नहीं बन पाते हैं, होता है कभी कभी किसी से, हर एक किसी से, जैसे मक्का की रोटी नहीं बन पाती है तो वड़ा भी नहीं बन पाता है। तो आप उस तरीके से पकौड़ियाँ छोटी छोटी उतारिए और उसे सांभर में डाल दीजिएगा। स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल वैसा ही आपको स्वाद मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मान लीजिए आपने डुबकी बनाई है तो एक या दो वड़े आप कढ़ाई में डाल के देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको वड़े बनाने भी आ जाएंगे। तो फिलहाल यदि वड़े नहीं बनते हैं तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मार्केट जाके खाने से बढ़िया है घर में छोटी छोटी डुबकियां बनाएं और उसका भरपूर स्वाद उठाएं। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। इसे केवल 2 से 3 मिनट आप रेस्ट पे छोड़िएगा, या हैंड टू हैंड भी आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम इसे नहीं रखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनी हुई है, केवल शेप चेंज है। वही सांभर बड़े वाला भरपूर स्वाद है। तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही गजब की रेसिपी है। इसके साथ आप इडली बनाइए या डोसा बनाइए या फिर डुबकी बनाइए, कुछ भी बनाइए सांभर, लेकिन मेरे हिसाब से बनाइएगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। बहुत ही चटपटा, तीखा और स्वादिष्ट ये सांभर है। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।